माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पावन कथा। स्वर्ग में गंगा का वास। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा था। उस समय देवताओं के लोक में एक दिव्य और पवित्र नदी बहती थी, माँ गंगा। माँ गंगा स्वर्ग में बहती थीं और उनका जल इतना शुद्ध था कि उससे सारे पाप नष्ट हो जाते थे। माँ गंगा का जन्म स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। वे स्वर्ग में देवताओं के बीच बहती थीं और सभी देवता उनके जल से स्नान कर स्वयं को पवित्र रखते थे। लेकिन धरती पर रहने वाले मनुष्य इस दिव्य जल से वंचित थे। वहां पाप बढ़ रहे थे और लोगों को मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। राजा सगर और उनके पुत्र। उसी समय पृथ्वी पर राजा सगर नाम के एक महान और शक्तिशाली राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहां जहां वो जाता वहां के राजा उस घोड़े को स्वीकार करते या युद्ध करते। लेकिन उस घोड़े को इंद्रदेव ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां घोड़ा देखकर उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। मुक्ति का उपाय। राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पोते अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। तब मुनि ने कहा, इनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब स्वर्ग की गंगा धरती पर आकर इनके अस्थियों को स्पर्श करेगी। यह सुनकर अंशुमान और बाद में उनके पुत्र भी तपस्या करते रहे, लेकिन वे गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। भगीरथ की कठोर तपस्या। आखिरकार राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, मैं धरती पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरी तेज धारा को कौन संभालेगा? मैं इतनी प्रबल हूं कि धरती को बहा ले जाऊंगी। भगीरथ ने यह समस्या समझी और फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी की जटाओं में गंगा। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि वो धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरें। जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरीं तो उनका वेग बहुत तेज था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। कुछ समय बाद उन्होंने धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ, जिसे गंगावतरण कहा जाता है। भगीरथ और गंगा का मार्ग। गंगा माँ भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगीं। रास्ते में वे कई स्थानों से गुजरीं, लोगों को पवित्र करती हुई आगे बढ़ीं। एक बार गंगा का प्रवाह ऋषि जहनु के आश्रम में चला गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ ने उनसे विनती की, तब ऋषि ने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाने लगा। पूर्वजों की मुक्ति। अंततः गंगा भगीरथ के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा का जल उन्हें स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इस प्रकार भगीरथ की कठिन तपस्या सफल हुई और गंगा माँ पृथ्वी पर स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगीं। गंगा का महत्व और महिमा। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और मोक्ष का प्रतीक है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। गंगा माँ को माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी को समान रूप से अपनाती हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, पापी हो या पुण्यात्मा, गंगा सबको शुद्ध करती हैं। उनकी धारा में केवल पानी नहीं, बल्कि आशीर्वाद, शांति और मोक्ष बहता है।